सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ 4.2 एक्सरसाइज। ठीक है, तो 4.1 बेटा हमारी कंप्लीट हो चुकी थी विद इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम 4.2 करेंगे। ठीक है, तो 4.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। बेटा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के बारे में मैं अच्छे से समझा के आ चुकी हूँ। क्या होती है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती है हमारे पास बेटा, इसमें क्या होगी, हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1 होगी दोनों वेरिएबल, और इसमें वेरिएबल्स कितने होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, ये होती है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब हमारे पास इसमें बताना है कि सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा, सॉल्यूशन होते हैं बेटा ऐसी वैल्यू x या y की ऐसी वैल्यू जिसको हम इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। ठीक है, तो फर्स्टली हम पहले वन वेरिएबल की पढ़ लेते हैं, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की, वन वेरिएबल से फिर टू वेरिएबल्स में आएंगे। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होती है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, b है इसको राइट हैंड साइड की ओर लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये आके यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, यानी कि ये वैल्यू पुट करेंगे तभी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। रख के देखो बेटा, जैसे कि हमने रख के देखा, ए एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, माइनस बी अपॉन ए और प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए से ए कट हो गया, माइनस बी प्लस बी कट हो गया, तो ये 0 इज इक्वल टू 0। ये होते हैं सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी वैल्यू ऐसी x की रखी हमने जिससे ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई हमारी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन टू वेरिएबल्स में। ठीक है, वन वेरिएबल में समझ में आया, वन वेरिएबल में हमेशा क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, और ये वैल्यू रखते ही ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड टू इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, अब हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में पढ़ेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जनरल फॉर्म होती है। हमने ए की जगह 1 ले लिया, बी की जगह हमने 2 ले लिया, ठीक है, और सी की जगह हमने -6 ले लिया। ओके, ये हमने ले लिया। अब ए की जगह 1 रखो 1x, बी की जगह 2 रखो 2y, सी की जगह हमने क्या लिया, -6 लेके चले एज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये तो हम मान के ही चलते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक की वैल्यू निकालो, जैसे x को हमने इस साइड ले लिया और सभी को हमने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड की ओर लेके चले गए, -2y। ठीक है, x को हमने एक वेरिएबल को हमने लेफ्ट हैंड साइड की ओर रख लिया और बाकी जो भी हमारे पास नंबर्स हैं या वेरिएबल्स हैं उनको हम क्या लेके आ गए, राइट हैंड साइड की ओर लेके आ गए, +6। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 - 2y। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने रैंडमली हमने सोच लिया कि भाई हम 0 लेके चलेंगे। ठीक है, x की वैल्यू हमने 0 ले ली, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 6 - 2y। ठीक है, और ये आ गए हमारे पास 0, इसको इस साइड लेके आएंगे, -6 - 2y। ठीक है, तो ये आ गया -6 इज इक्वल टू -2y, कट हो गया 3 आ गया, यानी कि x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अब जरूरी थोड़ी है कि एक स्टूडेंट ने ये वैल्यू ले ली तो दूसरा स्टूडेंट क्या करता है कि y की वैल्यू हमारे पास 0 लेके चलता है और x की वैल्यू निकालता है। ठीक, कैसे, देखो
ये हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ तक तो सेम टू सेम है, लेकिन एक स्टूडेंट ने क्या किया कि यहाँ पे 0 ले लिया, x की वैल्यू 0 ले ली और y की निकाल दी। एक ने क्या किया कि y की वैल्यू 0 लेके ली और x की वैल्यू निकाली। तो y की वैल्यू 0 लो, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 y की जगह हमने क्या लिख दिया 0 ले लिया, क्योंकि हमने y की जगह क्या लिया 0 लिया। ठीक है, तो x 6 माइनस, अरे 6 ही आ गया, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, यानी कि दो स्टूडेंट थे, दोनों स्टूडेंट ने डिफरेंट वैल्यू ली और दोनों का आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि बेटा इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हर क्लास में हर बच्चा अपनी अलग वैल्यू पुट करेगा और अलग सॉल्यूशन निकालेगा। जरूरी थोड़ी है कि एक बच्चे ने 0 किया है तो दूसरा बच्चा भी 0 वैल्यू रख के ही इसका सॉल्यूशन करेगा। ठीक है, तो हर बच्चे का सॉल्यूशन अलग अलग आएगा इसका, तो इसलिए इसका क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में हमारे पास क्या होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू और समझा देती हूँ और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हाँ, एक बात याद रखना कि अगर हमारे पास इसमें क्या होता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में ऑलवेज ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। इनकी वैल्यू जो भी आती है पहले x की वैल्यू ही लिखी जाएगी, फिर y की वैल्यू लिखी जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। ठीक है, हमेशा ऑर्डर पेयर में लिखी जाएगी, x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में, और y की वैल्यू हमने कितनी रखी थी 0। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो बेटा, अगर ये चीज़ ये हो ना कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन है, तो आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख के देखो, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख के देखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलो मैं समझा भी देती हूँ। अब हमारे पास हमने रखा 6 और 0। ठीक है, तो हम इक्वेशन में रख देंगे, तो x की जगह 6 रखो, y की जगह 0 रखो, -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -6 इज इक्वल टू 0, 6 - 6 इज इक्वल टू 0, 6 से 6 कट हो गया तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। यानी कि ये हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जो हमारे पास आंसर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, तो वो हमारे पास क्या नहीं होगा सॉल्यूशन नहीं होगा उस इक्वेशन का। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या होता है हमारे पास, एक ले लिया हमने 2x + 3y, ठीक है, -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का एग्जांपल ले लिया। लीनियर इक्वेशन 2 एग्जांपल जनरल फॉर्म क्या होती है ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया, कोई भी हमने रैंडमली कोई भी उठा लिया और ये एग्जाम। अब हम इसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं करना बेटा, एक वेरिएबल एक साइड रखो और सभी को राइट हैंड साइड की ओर लेके जाओ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 - 3y। देखो 12 प्लस का हो जाएगा इस साइड जाएगा तो, और ये प्लस का है तो इस राइट हैंड साइड की ओर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल रखना है, इसकी मल्टीप्लाई में है, इसको क्या लेके आ जाएंगे डिवाइड में, 12 - 3y अपॉन में 2। अब इसकी वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू रखते जाओ या y की वैल्यू रखते जाओ तो x की वैल्यू आती रहेगी, या x की वैल्यू रखते जाएंगे तो y की वैल्यू आती रहेगी। तो हमारे लिए इजी पड़ेगा कि हम y की वैल्यू लेके लिख के चलें और इसका सॉल्यूशन करते चलें। ठीक है, तो हम y की वैल्यू हम 0 लेके चलते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, लेट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन वी गेट, क्या प्राप्त करते हैं, x इज इक्वल टू 12 - 3 और y की जगह हमने क्या लेना है 0। ठीक है, और अपॉन में 2। तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 12/2 6, यानी कि x इज इक्वल टू 6।
समझ में आया। अगर हम x की वैल्यू y की वैल्यू 0 लेके चलते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इसको हम क्या कर देंगे, 6 और 0 क्या हो गया हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हमने जो यहाँ पे y को 0 लेके चले हैं तो हम 0 ही आएगा। यहाँ पे 1 वैल्यू भी ले सकते हैं, 2 वैल्यू भी ले सकते हैं, 3 वैल्यू भी, और पर हम ये देखना पड़ेगा अगर हम y की वैल्यू 1 लेके चलते हैं तो आंसर क्या आएगा, 2 लेके चलते हैं तो आंसर क्या आएगा, और उसे ऑर्डर पेयर में लिख देंगे। पहले x की वैल्यू लिख देंगे फिर y की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, समझ में आया। अब हम देखो आगे एक बार y की वैल्यू 1 लेके दिखा देती हूँ, 2 लेके दिखा दो। देखो बेटा सॉल्यूशन ये हमारे पास क्यों माना जाता है बेटा, क्योंकि ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर यकीन नहीं है तो अभी देखो ये इसमें लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। ये सॉल्यूशन है, मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ कि ये इसका सॉल्यूशन है। क्यों है, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे, क्योंकि हमने पूरा मेथड से ही किया है, ठीक है, और उसके थ्रू मेथड के थ्रू हमने x और y की वैल्यू निकाली है। अब हम x और y की वैल्यू किसमें, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो 2x की जगह हम क्या रख देंगे, 6, ठीक है, प्लस 3, और y की जगह क्या रखेंगे हम, 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 12 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 से 12 कट हो गया, 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 1 लेके चले तो y की वैल्यू समथिंग कुछ निकलेगी। अगर x की वैल्यू 2 लेके चलते हैं तो हमारे पास और कुछ वैल्यू आएगी, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के। तो ये ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। हाँ, एक बात याद रखना है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में हमेशा क्या होगा, सॉल्यूशन को ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 4.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट था बेटा। इसमें एक बात और है, क्योंकि इसमें बेटा कहीं पे 4 सॉल्यूशन पूछ सकता है, कहीं पे 5 सॉल्यूशन बताओ इस इक्वेशन के। ठीक है, तो सॉल्यूशन कितने भी निकाल सकते हो, 1 रख के 2 रख के वैल्यू कितनी भी पुट करो तो इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास 4.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।